ट्वेल्थ वाला जो सीट है ना, इससे एक्सरसाइज 8.3 पे बेस्ड जो क्वेश्चन है ना ये वाला, इसमें है 21 सवाल, 21 का 21 कल बना के लाओगे। जो नहीं बनेगा हम है ना, हम तो वीडियो चालू नहीं ना है, चौक बंद कर। चलो तो तुम्हारा अब ये होगा तीसरा प्रकार का संख्या। हम संख्याओं के प्रकार को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हमारा क्या हो गया था, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या हो गया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सम संख्या। क्या डिस्कस करेंगे? इंग्लिश में कहते हैं इसको इवन नंबर, ठीक है। उसका हम लोग डिस्कस करेंगे चौथा विषम संख्या। विषम संख्या इंग्लिश में इसको कहते हैं लोग ऑड नंबर। क्या कहते हैं? ऑड नंबर। अब तुम कहोगे सम विषम भी हमें पढ़ना है, कितना इजी तो है, हमें सब कुछ आता है। ओपन चैलेंज गारंटी, खुला खुला चैलेंज, फंसा लेंगे इसमें भी तुम्हें, बस पढ़। नहीं फंसाएंगे, बस खुद ही दिल एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ हमें ये चीज नहीं आता था। देखो सम संख्या के लिए तो सब कोई को अच्छे से पता है, ऐसे क्यों सर पे हाथ रख के बैठे? चलो सुनो, सम संख्या क्या होता है तो तुम सबको पता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। अरे हाँ है ना, तो डेफिनेशन लिखने का तो कोई नीड नहीं है ना, चल लिख लो। जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, पूर्ण तो बहुत अच्छा को समझ नहीं आता है, पूरा पूरा कट जाए उसको क्या कहते हैं हम लोग? सम संख्या, ठीक है। ए डॉक्टर बात क्यों करते हो? अरे रहने दो। एग्जाम्पल ध्यान से सुनो, देखो 2 होगा पूर्ण सम संख्या या नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि 2 से पूरा पूरा तो कट रहा है। बताओ 32 सम संख्या होगा या नहीं होगा? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? बताओ 64 होगा या नहीं होगा? 108 होगा या नहीं होगा? 237 होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। एक्सेट्रा वाली एक बात याद रखना हो, हेलो ध्यान से, जब तुम्हारा ये खत्म होगा ना, तुम सुन लो, जब ये खत्म हो जाए ना संख्याओं के प्रकार, तो याद दिलाना कि डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाना है, विभाज्यता का नियम भी पढ़ाएंगे, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ में विभाज्यता का नियम पता रहना चाहिए, नहीं तो रट जाओगे। अच्छा देखो ध्यान से, एक बात मुझे बताओ, यहाँ से फिर से केपी टपकेगा, कितना केपी आएगा? 2। पहला सबसे आई कार्ड किधर है? सबसे छोटा सम। एक बात ना तुम लोग याद रखो, बाहर क्या अगर तुम्हें पता, जैसी इन्हें करोगे ना कैंपस के अंदर, जैसी इन करोगे गला में आई कार्ड होना चाहिए, नहीं आना किसी के गला में, बाहर ही देख लेना पक्का आई कार्ड दूसरे मिलेगा, पक्का तोड़ देंगे, फिर जाके पैसा देना, शायद पता नहीं कितना 50 रुपया देना होता है वापस से शायद, फिर जाके बनवाना, तब तुम लोग सुधरोगे, ऐसे नहीं सुधरोगे। आ जाओ, सबसे छोटा सम और दूसरा है सबसे बड़ा सम। सबसे बड़ा सम, बताओ तो सबसे छोटा सम क्या होगा? कितना होगा? और वही कोई तुमसे पूछे सबसे बड़ा सम, CND, मतलब तय नहीं करा जा सकता। ये CND में तो कोई दिक्कत अब नहीं आ रहा होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आ जाओ विषम संख्या, यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें सीखने को नहीं मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। विषम क्या? तो जो सम ना हो, सिंपल, जो सम ना हो उसे हम क्या कहेंगे? विषम कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ले लो 1, 3, 9, 17, अरे 17, उसके बाद बताओ 237, अरे हाँ है ना, बताओ ये विषम होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। एक्सेट्रा वाली बात। देखो कभी भी तुम्हें अगर सम चेक करना हो ना, तो तुम यही चेक कर, मतलब सम चेक करना हो, विषम चेक करना हो, सबसे पहले चेक करना जो संख्या है ना 2 से पूरा पूरा कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर 2 से पूरा पूरा कट गया तब तो सम होगा, अगर 2 से पूरा पूरा नहीं कट पाया तो क्या होगा? विषम होगा।
कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। अब यहाँ पे पंगा ये फंसता है कि बहुत सारे वजह से कि देखो 2 का डिजिट रूल सबको पता है कि लास्ट डिजिट अंतिम अंक 2 से पूरा पूरा कट जाए तो संख्या 2 से कट जाता है, अतः संख्या 2 से नहीं कटेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना किसी प्रकार का। अच्छा अब एक डिस्कस करेंगे के क्यू बी, यही तो सबसे खतरनाक है के क्यू बी। मुझे एक बात बताओ, जीरो सम या विषम, 1 मिनट बस ये एक्स्ट्रा बात है। कोई होता है सामने आके बकैती काटना शुरू कर दे तो उसको सीधा तो तुम सम विषम में फंसा लेंगे। कोई ज्यादा उड़े तो सिंपल हो तो सम विषम में फंसा लेंगे, वही बता रहे हैं। ठीक है ध्यान से सुनना। बताओ जीरो सम या विषम? विषम क्यों नहीं हो सकता है? अच्छा ना सम है ना विषम है। और देखो सुन लो ध्यान से, पहले एक बात बताओ, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ो इतना लो 8 इतना छोड़ देते हैं। ठीक है बताओ 1 सम या विषम? 2 सम या विषम? 3 सम या विषम? 4 सम या विषम? 5 सम या विषम? 6 सम या विषम? 7 सम या विषम? 8 सम या विषम? कोई दिक्कत? तुम लोग के पास गंदा वाला नजरिया तो सब कोई के पास होता है, इसमें से किसके पास गंदा वाला नजरिया नहीं है? हाँ, इतने संस्कारी नहीं हो तो। हाँ। चलो आ जाओ, देखो इतनी छोटू सा बच्चा इसके पास गंदा वाला नजरिया है ना भाई तुम्हारे पास? देखो एक और छोटी उधर है वो तुम्हारे पास गंदा वाला नजरिया? हाँ देखो है, सब कोई के पास होता है, तुम लोग के पास भी है, इसमें शर्माना क्या, सब कोई के पास होता है। तो गंदे वाले नजरिए से देखोगे ना इस चीज को तो तुम्हें एक चीज यहाँ पर रियलाइज होगा कि जो सम और विषम है ना ये अल्टरनेट चल रहा है। मतलब कि देखो अगर ये एक विषम आया ना तो इसके जस्ट बाद एक सम आया, फिर सम आया तो इसके तुरंत बाद एक विषम आ गया, विषम आया तो इसके तुरंत बाद क्या आ गया? सम आ गया। अरे हाँ है ना। तो एक बात बताओ, मान लो ये इंसान जो है ये है विषम, तो इससे पहले क्या रहा होगा? इसके बाद क्या रहा होगा? ये सम है तो इससे पहले क्या रहा होगा? ये सम है तो इसके बाद क्या रहा होगा? कोई दिक्कत? देखो ना क्लियर तो दिख रहा है। अगर ये विषम है तो इसके पहले भी सम है और इसके बाद भी सम है। अगर ये सम है, अगर ये सम है तो इसके पहले क्या है? इसके बाद क्या रहा होगा? अरे हाँ है ना। एक बात बताओ, ये तीन क्या है? विषम है, इससे पहले क्या रहा होगा? तो 3 के पहले क्या आता है? 2 सम होता है या नहीं होता है? 3 विषम है तो इसके बाद क्या आएगा? क्या नहीं क्या आएगा? सम या विषम आएगा? सम आएगा। अच्छा 3 के बाद आता क्या है? 4 सम या विषम? फुलफिल कर रहा है ना सब कुछ। तो एक बात बताओ, यहाँ पे 2 है, 2 क्या है? सम। तो 2 से पहले जो संख्या रहा होगा वो तो विषम होना चाहिए। 2 से पहले कौन सा संख्या है? 1 विषम है होता है या नहीं होता है? ये तो 3 है, सॉरी 2 है, 2 तो सम है, तो 2 के बाद जो संख्या रहा होगा पक्का विषम रहा होगा। 2 के बाद आता क्या? 3 आता है, 3 विषम होता है नहीं होता है? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? तो एक बात मुझे बताओ, 1 से पहले जो संख्या आएगा वो क्या होगा? वो क्या होगा? 1 के पहले आता क्या है? तो 0 क्या होगा? खत्म। लॉजिक समझ आया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो बस एक बकैती वाला बात है कि 0 क्या होता है? 0 सम संख्या होता है। 0 सम संख्या होता है। बोलो किसी को लग रहा है गलत तो लॉजिक दिए भाई, प्रूफ करके दिखा दे कि सम क्यों हो रहा है। समझ आया? लेकिन कोई तुमसे बोले ना कि प्रथम 5 सम संख्या होता तो तुम 0 से शुरू मत करना, तुम 2 से ही शुरू करना, क्योंकि सबसे छोटा सा ये बस कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, बकैती करने वाला। कोई सामने उड़े तो उसको यूं चुप कराने वाला क्वेश्चन हो गया। समझ गए? समझ आ गया होगा? सबसे छोटा सम क्या होगा? 0 सम या विषम? और सबसे बड़ा सम? सबसे छोटा विषम? सबसे छोटा विषम और सबसे बड़ा विषम? उत्तरी लिखे नहीं किए, लिख लेना 2 लाइन। ठीक है जल्दी जल्दी छापो। सॉरी ये 5वां या 6ठा होगा? 5वां। भाई बिल्कुल चुप रहो, बिल्कुल चुप। पूर्णांक देखो, पूर्णांक अगर ये क्लास 9th का बैच होता ना तुम लोग यकीन नहीं करोगे, बट सही बता रहे हैं, सिर्फ पूर्णांक पे ना मे भी एक क्लास खत्म हो जाता। 30 मिनट तो पक्का लगता पूर्णांक को समझाने में।
ठीक है। अगर तुम 11th में जाओगे फिर मेरे पास अगर आओगे पढ़ने के लिए, तो वहां पे ना जब भी 11th शुरू होता है तो कम से कम 1 महीना ना बेसिक क्लास चलता है। बेसिक मतलब ये नहीं होता है कि जोड़ घटाव गुना भाग होता है, ना ना ना, एक बेसिक मैथ करके आता ही है, एक चैप्टर ही होता है, एनसीईआरटी में नहीं होता है। जो अच्छे टीचर तो पढ़ाते हैं, बेसिक मैथ करके एक होगा, उसमें बेबी कर्व मेथड क्या होता है, मॉडुलस को सॉल्व करना, लॉग का थोड़ा बहुत लॉग का ज्ञान, मतलब छोटू छोटू जितना भी चीज होता है ना, हर एक चीज बताया जाता है जो पूरे क्लास 11th 12th में उसको यूज आ रहा होता है। तो स्पेशली बोल रहा है, मिनिमम वो 30 क्लास तो होता ही, 1 घंटे का डेली का 30 क्लास होगा। तो उसमें ना वहां पे पूर्णांक आएगा, जितना तुम पढ़ रहे हो सब कुछ वहां पे भी आएगा, जितना भी संख्या तुम पढ़ रहे हो सब कुछ वहां भी आएगा। तो वहां पे बहुत ज्यादा डिटेल करा जाता है, बट अभी उतना डिटेल नहीं करा जाएगा, सिर्फ अब उतना ही बताया जाएगा जितना से तुम्हारा काम निकल जाए। अच्छा, इसमें से 11th में कितने लोग मैथ्स लोग अभी से मूड बनाए हो, जरा हाथ खड़ा करो तो, जो 11th में मैथ्स ही लोग हैं। वाह, बस 3 बच्चा। अच्छा, 4 5 रुतबा है मैथ्स का। देखो यार, ध्यान से सुनो तुम। अच्छा, तुमको तो डॉक्टर बनना होगा। ध्यान से सुनो, देखो पूर्णांक, पता है पूर्णांक को ना आई से ही रिप्रेजेंट करा जाता है। किससे? आई से। लेकिन कुछ टीचर्स इसको जेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कुछ टीचर इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। ये वही टीचर्स होते हैं जिनको 11th नहीं पता है, क्योंकि 11th में जैसे ही जाओगे तो एक चैप्टर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है, तो इसको ना आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आई से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो जेड से कर सकते हो, बट फिर कॉम्प्लेक्स नंबर से तुम पढ़ोगे वहां पे जेड से रिप्रेजेंट करा जाएगा, तो दिमाग कंफ्यूजन होगा नहीं होगा? होगा। इसलिए इसको किससे रिप्रेजेंट करो? आई से। आगे तो सीधा मास्टर का नाम नहीं लग जाता है, लोग वीडियो बनते रहता है, शांत रहो। चलो, आई पूर्णांक, देखो पूर्णांक डलाता है। पूर्णांक सुनो, पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक में निगेटिव नंबर भी आता है, पॉजिटिव नंबर भी आता है और जीरो भी आता है। पूर्णांक में निगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है और फिर जीरो भी आता है। तो देखो जैसे तो पूर्णांक में हो क्या जाएगा कि हो जाएगा डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 कॉमा डॉट डॉट डॉट। ये पूर्णांक है। ये क्या है? पूर्णांक। सिंपल ध्यान रखो, पूर्णांक में निगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, जीरो भी आता है। कोई दिक्कत? ठीक है, आ जाओ। अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। जो इधर वाला नंबर होता है ना, जो सिर्फ प्लस में होता है, इसको लोग कहते हैं पॉजिटिव पूर्णांक, मतलब पॉजिटिव इंटीजर, मतलब धनात्मक पूर्णांक। लिखने का तरीका है बस यार, पॉजिटिव पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक लिखने में बहुत ज्यादा डिस्टेंस चाहिए। अब ये जो माइनस वाला नंबर होता है ना, इसको लोग कहते हैं निगेटिव इंटीजर्स, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक। तो लोग ऋणात्मक पूर्णांक कैसे लिख देते हैं? निगेटिव पूर्णांक। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक बात बताओ, तुमसे कोई पूछे कि पॉजिटिव पूर्णांक में क्या क्या आता है, तो कहना 1 2 3 4 सो ऑन। अरे हाँ है ना। निगेटिव पूर्णांक में क्या आता है, तुम उसको कहना -1 -2 -3 कॉमा डॉट 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 वाली बात। अरे हाँ है ना। एक बात बताओ, कोई तुमसे पूछे जीरो क्या पॉजिटिव में आ सकता है? जीरो क्या निगेटिव में आ सकता है? नहीं। जीरो का ना ये बहुत, ये इसका ना रवैया ही अजीब है, इसका खुद का अलग ही नाम है, शून्य पूर्णांक। ये क्या है? शून्य पूर्णांक। ये ना एकदम थर्ड क्लास आदमी है, खत्म। इसको जिधर फायदा दिखेगा उधर चिपकेगा, ये अपने आप का ही नहीं है, तो किसी और का क्यों कहां से हो जाएगा? अगर इसको इसके साथ फायदा दिखा, इसके साथ चिपक जाता है, इसको अगर इसके साथ दिखेगा इसके साथ चिपक जाएगा। मतलब ये बात अभी थोड़ा सा कहीं कम समझ है, अगर 11th में जाओगे फिर बहुत अच्छे से इसको समझाया जाएगा। 9 तो निकल गया। देखो जो पॉजिटिव पूर्णांक है ना, यहाँ बस तुम दो ही चीज समझो, निगेटिव पूर्णांक और पॉजिटिव पूर्णांक। यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे 4 चीज होता है, ठीक है, लेकिन 4 चीज डिस्कस नहीं करेंगे, दो ही चीजें समझो। देखो जो पॉजिटिव पूर्णांक होता है ना, इसमें तुम जीरो को भी रख। देखो पॉजिटिव पूर्णांक में क्या आता है, तुम कहोगे भैया 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, कॉमा डॉट डॉट वाली बात बोलो हाँ या ना। पूछा जाएगा निगेटिव पूर्णांक में क्या आता है, तुम कहोगे कि आता है -1 -2 -3 कॉमा डॉट डॉट वाली बात, कहो हाँ या ना। कोई दिक्कत आ रहा है किसी को? इस चीज को तुम ऐसे लिख सकते हो क्या, और डॉट 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 -3 -2 -1 बोलो हाँ या ना। अरे इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं ना, उल्टा कर दिया क्या? ध्यान से देखो, मुझे एक बात बताओ,
देखो कुछ नहीं, बताओ कुछ नहीं, दो सुनो बस। जो पॉजिटिव पूर्णांक है ना, इसमें जीरो भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव पूर्णांक है ना, इसमें भी जीरो भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जीरो यहाँ लिख सकते हैं क्या? और छोटू सा चीज है, टेक्निकल काफी ज्यादा हो रहा होगा, ध्यान रखना। कि तुमसे बोले ना कि देख भाई, जो पॉजिटिव पूर्णांक होता है इसमें भी जीरो आता है, और जो नेगेटिव पूर्णांक होता है इसमें भी जीरो आता है, तो उसका बकैती मत करने लग जाना, वो सही बोल रहा है। ठीक है, समझ आया? ध्यान रखना। अब आ जाओ केपी। केपी और पूर्णांक बस यू तीन चीज में खत्म कर देंगे, तुम्हें टेंशन मत लो। देखो पहला बताओ तो, सबसे छोटा आई क्या होगा? सबसे छोटा आई। दूसरा पता है सब लोग को, सबसे बड़ा आई। सबसे बड़ा आई शाबाश, CND। सबसे बड़ा इधर ही ना, तो CND। सबसे छोटा शाबाश, बहुत अच्छा। अरे पागल, CND तुम्हारा कैसे बेइज्जती बनाते हैं। ध्यान सुनो, एक चुप मत बोलो, अभी बेइज्जती बना दे। बताओ -6 छोटा कि -3 छोटा? -6 छोटा ना? ये पढ़ना -6 में छोटा होगा। देख ऐसे समझ, ऐसे बहुत 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 मतलब समझ जाओ तुम लोग, ओए समझ जाओ कि तुम लोग महागधे हो, इस तरीके से समझो, नहीं तो नहीं समझ आएगा। इसको हल्के में मत लो, इसको हल्के मत लो। देखो ऐसे समझ कि ये आई, हाँ बहुत अच्छा सम बोल दिया जो हम समझाने वाले हैं। जैसे -3 है, मतलब ये 3 रुपया कर्ज में है, और ये इसके पास ये -6 मतलब ये 6 रुपया कर्ज में है, तो कौन ज्यादा गरीब? ही ना, क्योंकि उसका 6 रुपया मतलब कमाबो करेगी किसी कहीं से, इसको 6 रुपया ही सधाना है, इसको तो 3 रुपया सधाना है तो दोनों गरीब। लेकिन ये कुछ ज्यादा है, रोने मत लग जाना, लड़का पे एग्जाम्पल लेना चाहिए था, लड़की रोने लग जाती है। समझ आया? तो बताओ तो -6 और -3 में कौन छोटा? -6। और कौन बड़ा? एक बात बताओ, -10 और -1 में कौन बड़ा? -1 बड़ा, और छोटा कौन होगा? -10। कुछ भी नहीं पढ़ा, हम सब कुछ होश हवास में बोल रहे हैं। तो तुम, हाँ तुमको ही पता है कि गलत है, तुम हंसते क्यों? गलत है कि -6 बना है। तो ऐसा कुछ बोलने गुस्सा ही आ जाता है। भाई हमें हर एक चीज पता है कि हम क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, पंखा के नहीं है क्लास में। और कोई चीज में कंफ्यूजन रहेगा तो हम सीधा क्लास में बोलते हैं, ये नहीं कि हम मतलब आके बोर्ड पे यूं कर रहे हैं। देखो फिर ऐसे समझो, इसके नहीं गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो मान लिया जाए ये -10 में है और ये -1 में है, मतलब इसका 10 रुपया कर्ज में है, ये कितना कर्ज में है? दोनों में बड़ा कौन? अब ये हुआ ना, गरीब ये हुआ ना। सब गलत बोली थी, सब बोली थी -10 बड़ा और -1। चलो ठीक, क्या सही तो बोली थी, उसको बोलो, इसको चलो। हाँ। सही बोल रहे, आप पूछे थे ना, तो उल्टा आंसर दी थी, आपको लगा कि आप ही उल्टा पूछे, तभी लोग के हमें आप उल्टा बोल दिए थे, आई लोग उल्टा आंसर दिए। चल ठीक है भाई, समझ आया? जो जैसे कि माइनस में क्या होता है, ऐसे कभी भी माइनस का आ जाए तो सोचना ये -1 है, -10 है, तो इस तरीके से समझना। -1 मतलब कोई बंदा जो 1 रुपया कर्ज में है, -10 मतलब कोई बंदा जो 10 रुपया कर्ज में है। तो भाई सबसे ज्यादा इस दोनों में गरीब तो ये माना ज्यादा, तो बड़ा कौन? ये बड़ा और ये छोटा। अब क्लियर? अभी देखो भूल आई अभी तक, समझ आया? एक बात बताओ, जैसे तुम इस तरफ को बढ़ते चले जाओगे, जैसे तुम इस तरफ को बढ़ते चले, नंबर और छोटा 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 होते चला जाएगा। अरे है ना, मानो ये पूरा गरीब का बस्ती है, यहाँ से गरीबी शुरू होता है, तो जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे गरीबी और ज्यादा बढ़ते चला जाएगा। अरे है ना, तो इधर तुम जितना आगे आओगे उतना छोटा होता चला जाएगा नंबर,
अगर तुम जितना आगे जाओगे उतना बड़ा होता चला जाएगा नंबर। अरे हाँ है ना। तो इधर तुम कहाँ पे जाकर रुकोगे तुम्हें पता है? इसलिए सबसे छोटा इधर पे कहाँ पे जाकर रुकोगे तुम्हें पता है क्या? इसलिए सबसे बड़ा वही टीचर खत्म। लेकिन आ जाओ यू खत्म करेंगे टीचर को। बस 1 मिनट रुको, बस 1 मिनट रुको। एक लोग के क्यू भी, ये बहुत खतरनाक वाला के क्यू भी है। देखो इस दुनिया में ना 3 टाइप का ऐसा नंबर होता है जो पूर्णांक नहीं होता, बाकी सब पूर्णांक होता है। पहला, जो नंबर भिन्न में होते हैं वो कभी पूर्णांक नहीं होता, जो रूट में होते हैं वो पूर्णांक नहीं होता, और जो दशमलव में होते हैं वो पूर्णांक नहीं होता। दशमलव भिन्न दोनों सेम ही हो गया, बट और एक्सपेंड करके लिख दिया गया। जो भिन्न में होता पूर्णांक नहीं होता, जो रूट में होता पूर्णांक नहीं होता, और जो दशमलव में होता है ये पूर्णांक, ये सारा पूर्णांक नहीं होता है। क्लियर? अब और सुनो, पूर्णांक मतलब होता है पूरा अंक, पूर्णांक मतलब होता है पूरा अंक। तो पूरा अंक यही सब ना, ये पूरा अंक है क्या? ये पूरा अंक है क्या? ये पूरा अंक है क्या? सिंपल पूर्णांक नहीं होता है, सिंपल। समझ आया पूर्णांक? ना पॉज करो भाई पूर्णांक।